सभी को प्रणाम। हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार 14 विद्याएं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है। बताया जाता है भगवान राम कृष्ण यह सभी इन विषयों में पारंगत थे। आज एआई के युग में भी कहीं न कहीं हर माता पिता को भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर एक चिंता बनी रहती है। इसीलिए उनके सामने यह सनातन ज्ञान प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें प्रमुख विद्याओं का वर्णन है। मुझे लगता है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को इनसे जोड़ेंगे तो निश्चित ही उनके भविष्य के लिए एक नई राह खुल सकती है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 14 विद्याओं का गठन 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांत से होता है। जिन 14 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है वे इस प्रकार है। पहले 4 वेद। प्रथम ऋग्वेद, यह मंत्र भाग है। इसमें 167 सूक्त है। यह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ से संबंधित विद्याएं और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान भी है। तीसरा है सामवेद। चारों वेदों में सामवेद का महत्व सर्वाधिक है। साम शब्द का अर्थ है गान। यह गीत संगीत प्रधान वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद आकार में सबसे छोटा है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे स्थान पर आती है। इसमें शासन कला, आर्थिक और सैन्य रणनीति के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया है। उसके बाद आते हैं 4 उपवेद। प्रथम आर्थवेद, आर्थिक और प्रबंधन कला का ज्ञान। दूसरा धनुर्वेद, धनुष और शस्त्र अस्त्र विद्या का ज्ञान। तीसरा गंधर्व वेद, प्रदर्शन कलाओं का ज्ञान। चौथा आयुर्वेद, जीवन और चिकित्सा का विज्ञान। 6 वेदांतों का वर्णन है। प्रथम व्याकरण, भाषा और शब्दों का प्रयोग का ज्ञान। ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र और काल चक्र के अध्ययन को समझना। निरुक्त, वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ का ज्ञान जानना। कल्प, धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों को जानना। छंद, काव्यात्मक रचना की विधि को जानना। छठा शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन का ज्ञान रखना। इसके बाद 64 कलाएं आती है। पहला है अभिधान, यानी शब्दों और छंदों की कला को पहचानना। दूसरा है वास्तु विद्या, यानी भवन निर्माण में दिशाओं के ज्ञान को समझना। तीसरा है बाल क्रीड़ा कर्म, यानी बच्चों के मनोरंजन की कला को सीखना। चौथा है चित्र शब्दा, यानी खाना बनाने की कला को समझना। पांचवा है पुस्तक वाचन, यानी साहित्य पढ़ने की कला जानना। छठा है पट्टिका वेत्र वन कल्प, यानी कपड़ा बुनाई सीखना। सातवां है विनय विद्या, यानी शिष्टाचार का ज्ञान होना। आठवां है व्यायाम विद्या, यानी शारीरिक व्यायाम का ज्ञान होना। नवां है पक्षी भाषा ज्ञान, यानी पक्षियों की भाषा समझने की कला जानना। 10वां है पान रस राग योजना, यानी पेय पदार्थ बनाने की कला जानना। 11वां है धातु विज्ञान, यानी धातुओं का अध्ययन जानना। 12वां है दुर्वास योग, यानी कठिन शब्दों की व्याख्या करना और उनके सही अर्थ निकालने की कला। 13वां है आकार ज्ञान, यानी खनिज विज्ञान और खानों की पहचान करने की कला। 14वां है काव्य समस्या पूर्ति, यानी अधूरी कविताओं को पूरा करने की कला। 15वां है भाषा ज्ञान, विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं को सीखने की कला। 16वां है चित्र योग, चित्र बनाना और उनमें रंग भरने की कला। 17वां है कायाकल्प, यानी वृद्ध व्यक्ति को युवा जैसे दिखाने की कला। 18वां है माल ग्रंथ विकल्प, यानी कपड़ों के सही चयन की कला। 19वां है वृक्ष आयुर्वेद, यानी बागवानी और औषधीय पौधों की जानकारी होना। 20वां है आकर्षण क्रीड़ा, यानी सुंदरता में निखार लाने की कला। 21वां है श्रृंगार विधा, यानी श्रृंगार प्रसाधन के माध्यम से सौंदर्य बढ़ाने की कला। 22वां है हस्त लाघव, हाथों से शिल्प कला बनाने की कला। 23वां है प्रहेलिका, यानी पहेलियाँ बनाना और उन्हें सुलझाने की कला। 24वां है प्रतिमा स्मृति, यानी स्मरण शक्ति को मजबूत करने की कला। 25वां है गंध युक्ति, यानी सुगंधित लेप और इत्र बनाने की कला। 26वां है यंत्र विद्या, यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करना। 27वां है मातृभूमि कथन, यानी सुनी हुई बातों को ठीक उसी तरह दोहराने की कला। 28वां है धारण विद्या, यानी छल कपट का उपयोग करके अपनी बात मनवाने की कला। 29वां है वस्त्र गपन, यानी फटे कपड़ों की सिलाई की कला। 30वां है मणि भूमिका,
यानी मोतियों से कलाकृति बनाने की कला। धुत्व क्रीड़ा, जुआ खेलने की क्रीड़ा। 32वां है पुष्प अष्टिका, यानी फूलों से वस्त्र और सजावट बनाने की कला। 33वां है निमित्त ज्ञान, प्राकृतिक संकेतों से भविष्यवाणी की कला। 34वां है रत्न पहचान, रत्नों की पहचान और मूल्यांकन की कला। 35वां है मेषक कुटलाव, प्राणियों की लड़ाई करवाने की कला। 36वां है तिलक निर्माण, माथे पर लगने वाले तिलक बनाने की कला। 37वां है क्रिया विकल्प, वस्तुओं के प्रभाव को उलटने की कला। 38वां है मानसी काव्य, त्वरित काव्य रचने की कला। 39वां है आभूषण विद्या, गहनों से शरीर को सजाने की कला। 40वां है केश शेखर पीड़ योग, बालों को सजाने और फूलों से संवारने की कला। 41वां है नृत्य ज्ञान, नृत्यों के कौशल में निपुणता। 42वां है गीत ज्ञान, शास्त्रीय गायन की कला। 43वां है चावल रंगोली, चावल और फूलों से रंगोली बनाने की कला। 44वां है तेल मालिश, सिर की मालिश करने की कला। 45वां है उत्साही विद्या, शरीर को तंदुरुस्त रखने की कला। 46वां है कर्णपत्र भंग, फूलों और पत्तियों से कान के आभूषण बनाने की कला। 47वां है वस्त्र परिधान, मौसम के अनुसार सही वस्त्र और अलंकार पहनने की कला। 48वां है जल विहार, रंगीन पानी से खेल और मनोरंजन की कला। 49वां है उद्दक वाद्य, पानी से ध्वनि उत्पन्न करने की कला। 50वां है शयन सज्जा, बिस्तर को सजाने की कला। 51वां है चित्रकला, नक्काशी और चित्रांकन की कला। 52वां है पुष्प अर्पण विद्या, फूलों की सजावट की कला। 53वां है नाट्य कला, नाटक में अभिनय करने की कला। 54वां है दंत अलंकरण, दांतों और शरीर को रंगने की कला। 55वां है सूत्र बुनाई, कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई की कला। 56वां है जादू कला, मंत्र तंत्र और बाजीगरी की कला। 57वां है लकड़ी नक्काशी, लकड़ी पर डिज़ाइन बनाना। 58 है मौखिक संवाद, पल्लवी के माध्यम से संवाद करना। 59वां है कपड़े की मरम्मत, कपड़े की धागों से मरम्मत करने की कला। 60वां है रत्न परीक्षण, कीमती धातुओं और रत्नों का परीक्षण करना जानना। 61वां है रंग पहचान, यानी विभिन्न रंगों की पहचान और उनका उपयोग करना। 62वां है खेल कूद ज्ञान, विभिन्न खेलों में निपुणता जानना। 63वां है शरीर विज्ञान, शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने की कला। 64वां है आध्यात्मिक विद्या, यानी अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने की कला। आशा है यह जानकर आपको सर्वप्रथम अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व होगा। हमारी संस्कृति कितनी प्राचीनतम और कितना गूढ़ ज्ञान रखने वाली है। साथ ही आशा है कि हम इन विद्याओं का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में भी अवश्य करेंगे। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।